नौजवान हैं। जो हम लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, अब केंद्र सरकार को भी जो है बिहार सरकार का अनुकरण करने का काम करना पड़ रहा है, तो ये तो बिहार के लिए गौरव की बात है। नौकरियों की बहार है, फिर क्यों प्रदर्शन बार बार है। नौकरियों की बहार, सियासत अपरंपार। तो सवाल आज का में सवाल यही है कि नौकरियों की बहार अगर है तो फिर प्रदर्शन को मजबूर बेरोजगार क्यों है, क्यों लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके प्रदर्शन को कोई तरजीह क्यों नहीं दे रहा। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 3 साल से लंबा वक्त इंतजार किया जा रहा है, फिर भी इन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही। नौकरियां देने पर अब तक क्यों सुस्त पड़ी थी सरकार, सिस्टम इतना सुस्त क्यों पड़ा था, पुरानी बहालियों पर क्यों चुप है सरकार, और नौकरियां देने पर सियासत क्यों हो रही है। नौकरियां देने के लिए क्रेडिट लेने की आखिर होड़ क्यों मची है। बीजेपी कह रही है पुरानी नियुक्तियां जो हमारे समय में की गई वही नियुक्तियां इस वक्त की जा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर आपने नियुक्तियां की होती तो हम नियुक्ति पत्र बांटते क्यों। इन सब के बीच नौजवान जो बेरोजगार हैं उन्हें बस एक अदद नौकरी चाहिए, चाहे वो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी किसी भी की सरकार रही हो। सिस्टम अगर तेजी से चलता रहे तो शायद नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला पहले भी चल सकता था, और आज अगर चल रहा है तो इसे और तेज किया जा सकता है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, और भी मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल अमिताभ भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और नितेश पांडे टीटी अभ्यर्थी हैं जो लगातार पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद इन पर नजर नहीं गई है, और कुछ दिनों पहले सर मुड़वा कर प्रदर्शन किया था, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, और पहली बार नहीं है, पिछले 3 सालों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी सवाल होगा। लेकिन सवाल नितेश पांडे, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है, आप लोगों ने भी जन्मदिन मनाया है केक काटकर। आप लोगों को नियुक्तियां क्यों नहीं मिल पा रही? सरकार कह रही नौकरियों की बहार है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे जो आपने हमें अपनी बातों को रखने का मौका दिया अपने पटल पे। और मैं ये बात बता दूं कि ये जो नौकरियों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या ये 2 महीने पहले की नौकरियां हैं या फिर ये 2014 की नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है? जो भी नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है ये पुरानी नौकरियों का है। और जो बहाली दिया जा रहा है 100-200 का, जो पूरे बिहार के लाखों शिक्षक का रिक्त पद है, उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? आपको अगर बहाली ही करनी है, अगर शिक्षकों की नियुक्ति करना है, विद्यालयों को सुधारना है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, रोजगार देना है, तो आपके मुख द्वारा ही कहा गया ये वाणी है कि 1/4 भाग शिक्षा विभाग में खाली है रिक्तियां, तो फिर आप उसमें से कुछ भाग को भरिए। पुराने बहालियों को आप गिनवाइए मत कि पुराने बहालियों में हम नियुक्ति पत्र बांट दे रहे हैं। आप लोगों को भी तो आश्वासन दिया गया, गलत नीति है आपका, जिससे आप पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक नहीं नकारात्मक। बिल्कुल, कितने बार आश्वासन दिया गया है, ये आश्वासन का आप देख रहे हैं, ये आश्वासन ही लेकर हम बैठे हुए हैं। हम लोग को मतलब लिखित आश्वासन मिला है। जब मई में हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो 26 मई के दिन 22 दिवसीय आंदोलन चला था मई में, तो 26 मई के दिन शिक्षा विभाग द्वारा जो प्राथमिक निदेशक हैं उनके द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें कहा गया था, उसमें शेड्यूल जारी किया था। वो शेड्यूल में था कि जो भी रिक्ति गणना हो या आरक्षण को बांटना हो रिक्तों को, उसको हम बांट करके और जुलाई के अंतिम में हम आपका नोटिफिकेशन और शेड्यूल देंगे। और एकदम लिखित उनका है, 26 मई का लेटर है हम लोग के पास। और उसके बाद भी जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, अब नवंबर चलने लगा। तो आखिर किस आश्वासन पर हम टिके? हम तो मुंह वाले आश्वासन पर ना विश्वास करके कागजी आश्वासन लेकर बैठे हुए हैं, फिर भी हमें कोई प्रभाव नहीं है। सरकार बहरी हो चुकी है सर। तो सरकार में बीजेपी इससे पहले थी, अब आरजेडी है। नौकरियों की उम्मीद तो जगी है, आपको उम्मीद तो जगी होगी ना?
कि मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकार बनी थी तो हमें भी उम्मीद हुई थी कि शायद हो सके तो हमारी बहाली खुल जाए, लेकिन फिर तो वही मिला जो बीजेपी कर रही थी, वही काम आरजेडी कर रही है। ये आरजेडी का ट्वीट है जब उनका। ठीक है अमिताभ भूषण जी, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि साहब ये तो पुरानी नियुक्ति है। जब सरकार में नहीं थी, मैं आता हूं नीतीश मैं आता हूं आपके पास। बिल्कुल हमारा, लेकिन इन बहालियों के जरिए क्या कम से कम एक उम्मीद तो जग रही है कि सिस्टम में नौकरियों की बात हो रही है, सियासत में नौकरियों की बात हो रही है, जो अब तक बात होती भी नहीं थी। सियासत में नौकरी की बात हो रही है, लेकिन ये बात भी कुछ इस कदर है कि देखिए, शिक्षा लेकर भिक्षा मांग, युवजन खाए ठोकर आज, रोजगार का आश्वासन देकर पाखंडी करते हैं राज। और ये केवल बिहार के संदर्भ में नहीं है, देश के संदर्भ में भी है। सियासत की यही हकीकत है कि यहाँ पाखंडी और मारतंड लोग, जो पाखंड के मारतंड हैं, वो हर बार यही करते हैं। आप बिहार में आंकड़ों में देखिए सुमित भाई, इस समय 35 लाख से ज्यादा बेरोजगार बिहार के भीतर हैं जो नौकरी मांग रहे हैं। 19 लाख से ज्यादा लोगों ने ग्रुप डी के लिए आरआरबी में अप्लाई किया है। देश में दूसरे स्थान पर सरकारी नौकरी में ग्रुप डी के लिए अप्लाई करने वाले बिहार के युवा हैं। और वहां आप तमाशा बना रहे हैं कि 11,000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दे दिया है, वो भी 2014 का। 2014 में एसएससी का रिजल्ट आया था, कोर्ट में मामला पहुंच गया, बिहार सरकार पैरवी नहीं कर रही। इससे ज्यादा निकृष्टता क्या हो? और 2014 के एक नहीं 10 मामले होंगे जिसमें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं बटे हैं। इंतजार है, नौकरियां बांटने में घपलेबाजी के आरोपों का वार है। ये सारी नियुक्ति 11,329 लोगों की नियुक्ति जून महीने में हो गई, जुलाई महीने में सबको ज्वाइनिंग भी हो गया। विपक्ष के आरोप पर तेजस्वी का भी जोरदार पलटवार है। जो हम लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, अब केंद्र सरकार को भी जो है बिहार सरकार का अनुकरण करने का काम करना पड़ रहा है, तो ये तो बिहार के लिए गौरव की बात है। नौकरियों की बहार है, फिर क्यों प्रदर्शन बार बार है। नौकरियों की बहार, सियासत अपरंपार। तो सवाल आज का में सवाल यही है कि नौकरियों की बहार अगर है तो फिर प्रदर्शन को मजबूर बेरोजगार क्यों है, क्यों लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके प्रदर्शन को कोई तरजीह क्यों नहीं दे रहा। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 3 साल से लंबा वक्त इंतजार किया जा रहा है, फिर भी इन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही। नौकरियां देने पर अब तक क्यों सुस्त पड़ी थी सरकार, सिस्टम इतना सुस्त क्यों पड़ा था, पुरानी बहालियों पर क्यों चुप है सरकार, और नौकरियां देने पर सियासत क्यों हो रही है। नौकरियां देने के लिए क्रेडिट लेने की आखिर होड़ क्यों मची है। बीजेपी कह रही है पुरानी नियुक्तियां जो हमारे समय में की गई वही नियुक्तियां इस वक्त की जा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर आपने नियुक्तियां की होती तो हम नियुक्ति पत्र बांटते क्यों। इन सब के बीच नौजवान जो बेरोजगार हैं उन्हें बस एक अदद नौकरी चाहिए, चाहे वो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी किसी भी की सरकार रही हो। सिस्टम अगर तेजी से चलता रहे तो शायद नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला पहले भी चल सकता था, और आज अगर चल रहा है तो इसे और तेज किया जा सकता है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, और भी मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल अमिताभ भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और नीतीश पांडे टीटी अभ्यर्थी हैं जो लगातार पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद इन पर नजर नहीं गई है, और कुछ दिनों पहले सर मुड़वा कर प्रदर्शन किया था, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, और पहली बार नहीं है, पिछले 3 सालों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी सवाल होगा। लेकिन सवाल नीतीश पांडे, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है, आप लोगों ने भी जन्मदिन मनाया है केक काटकर। आप लोगों को नियुक्तियां क्यों नहीं मिल पा रही? सरकार कह रही नौकरियों की बहार है।
बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे जो आपने हमें अपनी बातों को रखने का मौका दिया अपने पटल पे। और मैं ये बात बता दूं कि ये जो नौकरियों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या ये 2 महीने पहले की नौकरियां हैं या फिर ये 2014 की नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है? जो भी नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है ये पुरानी नौकरियों का है। और जो बहाली दिया जा रहा है 100-200 का, जो पूरे बिहार के लाखों शिक्षक का रिक्त पद है, उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? आपको अगर बहाली ही करनी है, अगर शिक्षकों की नियुक्ति करना है, विद्यालयों को सुधारना है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, रोजगार देना है, तो आपके मुख द्वारा ही कहा गया ये वाणी है कि 1/4 भाग शिक्षा विभाग में खाली है रिक्तियां, तो फिर आप उसमें से कुछ भाग को भरिए। पुराने बहालियों को आप गिनवाइए मत कि पुराने बहालियों में हम नियुक्ति पत्र बांट दे रहे हैं। आप लोगों को भी तो आश्वासन दिया गया, गलत नीति है आपका, जिससे आप पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक नहीं नकारात्मक। बिल्कुल, कितने बार आश्वासन दिया गया है, ये आश्वासन का आप देख रहे हैं, ये आश्वासन ही लेकर हम बैठे हुए हैं। हम लोग को मतलब लिखित आश्वासन मिला है। जब मई में हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो 26 मई के दिन 22 दिवसीय आंदोलन चला था मई में, तो 26 मई के दिन शिक्षा विभाग द्वारा जो प्राथमिक निदेशक हैं उनके द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें कहा गया था, उसमें शेड्यूल जारी किया था। वो शेड्यूल में था कि जो भी रिक्ति गणना हो या आरक्षण को बांटना हो रिक्तों को, उसको हम बांट करके और जुलाई के अंतिम में हम आपका नोटिफिकेशन और शेड्यूल देंगे। और एकदम लिखित उनका है, 26 मई का लेटर है हम लोग के पास। और उसके बाद भी जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, अब नवंबर चलने लगा। तो आखिर किस आश्वासन पर हम टिके? हम तो मुंह वाले आश्वासन पर ना विश्वास करके कागजी आश्वासन लेकर बैठे हुए हैं, फिर भी हमें कोई प्रभाव नहीं है। सरकार बहरी हो चुकी है सर। तो सरकार में बीजेपी इससे पहले थी, अब आरजेडी है। नौकरियों की उम्मीद तो जगी है, आपको उम्मीद तो जगी होगी ना कि मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकार बनी थी तो हमें भी उम्मीद हुई थी कि शायद हो सके तो हमारी बहाली खुल जाए, लेकिन फिर तो वही मिला जो बीजेपी कर रही थी, वही काम आरजेडी कर रही है। ये आरजेडी का ट्वीट है जब उनका। ठीक है, अमिताभ भूषण जी, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि साहब ये तो पुरानी नियुक्ति है। जब सरकार में नहीं थी, मैं आता हूं नीतीश मैं आता हूं आपके पास। बिल्कुल हमारा, लेकिन इन बहालियों के जरिए क्या कम से कम एक उम्मीद तो जग रही है कि सिस्टम में नौकरियों की बात हो रही है, सियासत में नौकरियों की बात हो रही है, जो अब तक बात होती भी नहीं थी। सियासत में नौकरी की बात हो रही है, लेकिन ये बात भी कुछ इस कदर है कि देखिए, शिक्षा लेकर भिक्षा मांग, युवजन खाए ठोकर आज, रोजगार का आश्वासन देकर पाखंडी करते हैं राज। और ये केवल बिहार के संदर्भ में नहीं है, देश के संदर्भ में भी है। सियासत की यही हकीकत है कि यहाँ पाखंडी और मारतंड लोग, जो पाखंड के मारतंड हैं, वो हर बार यही करते हैं। आप बिहार में आंकड़ों में देखिए सुमित भाई, इस समय 35 लाख से ज्यादा बेरोजगार बिहार के भीतर हैं जो नौकरी मांग रहे हैं। 19 लाख से ज्यादा लोगों ने ग्रुप डी के लिए आरआरबी में अप्लाई किया है। देश में दूसरे स्थान पर सरकारी नौकरी में ग्रुप डी के लिए अप्लाई करने वाले बिहार के युवा हैं। और वहां आप तमाशा बना रहे हैं कि 11,000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दे दिया है, वो भी 2014 का। 2014 में एसएससी का रिजल्ट आया था, कोर्ट में मामला पहुंच गया, बिहार सरकार पैरवी नहीं कर रही। इससे ज्यादा निकृष्टता क्या हो? और 2014 के एक नहीं